कहते पतंगा बड़ा प्रेमी है, पतंगा प्रेम का बड़ा भारी प्रतीक है, ऐसा प्रेमी है वह लौ पर अपनी जान तक निछावर कर देता है। लेकिन कब करता है? जब लौ खुद जल लेती है तब पतंगा आकर जलता है। जब लौ ही ना हो तो पतंगा कहाँ से जलेगा? जब लौ जल लेती है तो पतंगे आते हैं और एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। ये रास्ता प्रवचन का नहीं, भाषण का नहीं है। एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है। जो सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट है वह अपने हृदय की सफाई में लगा रहता है। कहाँ उसके पास समय कि दूसरे की कमियों को देखे, दूसरों की बुराइयों को देखे? टाइम नहीं। जिसने बुराई देखना शुरू किया गंदगी से अपने हृदय को भर लेता है। पहले गंदगी हृदय में आती है, फिर जबान पर आती है। इसलिए जबान का जो सबसे बड़ा काबू करना है, पहला हम किसी की निंदा ना करें। यहां तक कि यदि आपने अपनी आंख से बुराई को देखा है, उसकी बुराई हो रही है, तो उसे छुपाएं। पर्दा पोशी दरवेशी है, ये ईश्वर का गुण है। दूसरों को का पर्दा ढकना ये परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है। परमात्मा अंतर्यामी है, हमारे अंदर की खूब अच्छी तरह जानता है, सबकी अच्छी तरह जानता है, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देता। परमात्मा सबके भेद छिपा कर रखता है। यही गुण संतों में होता है, वे सबके भेद छिपा कर रखते हैं, कभी किसी को जाहिर नहीं करते। तो ये पहली बात कि हम किसी की बुराई ना करें, किसी मत की, किसी व्यक्ति की। दूसरा, जवान पर काबू करना, स्वादेंद्रिय निग्रह। मेरी जवान स्वाद में ना पड़े, बहुत जरूरी है। बहुत तीखा, बड़ा मीठा आनंद लिया, रसगुल्ला मेरा खाया दबा के, बहुत खट्टा भोजन ना करें। बाजार में चले जा रहे हैं, है ना, राल टपक पड़ी कि भाई खामचा खाया जाए तो हमारी जवान स्वादों में ना पड़े, स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाए, स्वाद से ऊपर उठ जाए। इसका सबसे बढ़िया तरीका सेवक ने बताया था कि जब भोजन करें ईश्वर की याद में डूबकर भोजन करें, परमात्मा की गहरी याद में होकर भोजन करें। जो स्वाद उसका है उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि आपको आनंद आ रहा होगा, वह परमात्मा की याद का आ रहा होगा। ये तरीका स्वादेंद्रिय निग्रह का बहुत रैशनल। वैसे इसके लिए बहुत से लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने बताया कि एक महात्मा को देखकर जबलपुर में देखा, मग्गा बाबा कहते थे उन्हें। वे चलते तो ज़मीन को देखते हुए चलते, निगाह उठती नहीं थी। उनके हाथ में एक मग्गा होता, उसमें जिसकी जो मर्जी होती डाल देता। किसी ने बीड़ी डाल दी, किसी ने सिगरेट डाल दी, किसी ने टमाटर डाल दिया, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने चीनी डाल दी, जिसकी जो मर्जी हुई डाल दी। शाम को वही मग्गा आंख पर रखते, पानी डालते, जो बकता खा लिया। तरह तरह के तरीके साधक स्वाद निग्रह करता है। कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई फीका भोजन करता है,
कोई सब तरह की सब्जियां मिलाकर खाता है, परंतु स्वादेंद्रिय निग्रह का सबसे उत्तम उपाय हमारे बुजुर्गों ने बताया कि अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूब के करेंगे तो आप परमात्मा की याद का आनंद ले रहे होंगे और भोजन का जो स्वाद है आप उसके ऊपर उठ जाएंगे, स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। तो दूसरा जवान पर काबू करना है स्वादेंद्रिय निग्रह। और तीसरा क्या है कि कम से कम बोले, जब आवश्यक हो तभी बोले, नहीं तो ना बोले। जितना कम बोलेंगे उतना ही आपकी एनर्जी शक्ति का संरक्षण होगा। बोलने से बहुत सी शक्ति बर्बाद हो जाती है और फजूल बोलने वाले की वक़्त भी नहीं होती। जो लोग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लोग कहते हैं चटर बॉक्स आ गया, दूर से कहेंगे, आपके पास तो आके नहीं कहेंगे, जब दूर से आ रहे होंगे कहते वो चटर बॉक्स आ रहा है। उसकी कदर नहीं करते, लोग कहते हैं चटर बॉक्स, उसकी बात की कोई वक़्त नहीं। और जो लोग कम बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, उनकी बात की वक्त होती है, इज्जत होती है, उनकी वाणी में, बोली में एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। वे जब बोलते हैं उसका हृदय पर असर होता है। तो बहुत कम बोले, इसलिए हिंदू धर्म में मौन व्रत बताया गया है कि इससे हम कम से कम बोले और अपनी एनर्जी शक्ति का संरक्षण करें। जितना हम कम बोलेंगे उतनी हमारी वाणी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब हम बोलेंगे वह वाणी असर वाली होगी। महात्मा विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि एक सच्चा योगी के ना बोलने से जो कल्याण विश्व का होता है, वह कल्याण उसके बोलने से नहीं होता। वह जब चुप होकर ध्यान अवस्थित हो जाता है और उसके मस्तक से जो किरणें निकलती हैं उसका असर वायुमंडल पर पड़ता है, वह कहीं अच्छा है बनस्पत उसके बोलने के। एक योगी चुप रहकर ज़्यादा कल्याण करता है बनस्पत बोलने के। तो हमें कम से कम बोलें, जब आवश्यक हो तब बोलें। ये बात नहीं कि आवश्यक हो तब भी ना बोलें, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। जब आवश्यक हो तो ज़रूर बोलें। और चौथी बात क्या है कि जब खाली हो, जब खाली हो, जवान की नोक को तालुए से लगा कर रखें। इससे क्या होगा, यदि आपको ध्यान बनना शुरू हो गया है, जैसे ही टिप तालुए से लगी होगी आपका ध्यान लग जाएगा, अपने आप ध्यान अवस्थित हो जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है उसकी जवान की नोक तालुए से लगी रहती है। कहते कि बच्चा माता के गर्भ में सारी यौगिक क्रियाएं पूरी कर लेता है, परमात्मा से बड़ी मिन्नतें करता है कि भगवान इस कोठरी से निकालो, ये जीवन भर तेरे अर्पण हो जाएगा। जब आता है बाहर तो उसकी जवान को तालुए से जो लगी होती है, डॉक्टर कहता है नर्स से कि इसका तालुआ साफ कर दो। नर्स कपड़े से उसका तालुआ साफ कर देती है। जो खकार थूक जमा होता है बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ उसकी जवान की नोक भी हट जाती है। उसकी सूरत जो परमात्मा से लगी रहती है हटा दी जाती है। सूरत के हटने से जाने से उसकी वृत्ति वहरमुखी हो जाती है। अब वह लाइट देखता है, यह शक्ल वह शक्ल ये सब देखना शुरू कर देता है। परमात्मा से जो उसकी सूरत लगी थी वह हटा दी गई। जब सद्गुरु एवं परमात्मा की दया कृपा से ध्यान लगना शुरू हो जाता है और ध्यान बनने लगा, तो जीभ की नोक को तालुए से लगा लीजिए, फिर स्वतः ध्यान बनने लगेगा। आपका मन
अंतर्मुखी हो जाएगा। तो इन 4 तरीके से हम अपनी इंद्रियों को जवान पर काबू करना। ये 2 इंद्रियां हैं, आँख और जवान। इनकी जो विशेष बातें हैं इस सेवक ने आपके सामने रखी, इसको डायरी में नोट कर लें। फिर इस पर सोचिए, विचारिए कि वाकई में यदि इस तरह से इन पर कंट्रोल कर लिया जाए तो कौन सी ऐसी इंद्रिय है जिस पर आपका कंट्रोल न हो जाएगा। 10 इंद्रियों पर अपनी आत्मा का पूर्ण कंट्रोल हो जाएगा। और दबाने से मतलब ये नहीं कि आपकी इंद्री पर आत्मा का कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आत्मा कहे वैसे इंद्रियां चलें, जैसे इंद्रियां कहें वैसे हम न चलें। ये है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में वासनाओं को कैसे दबाएं। वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 तरह के विचारों से मनुष्य का हृदय भरा रहता है। एक तो चीज हो गया, बीती बात याद आती रहती है कि ऐसा हो गया, ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया। ये जो पास्ट भूतकाल के विचार हैं हमें परेशान करते रहते हैं। बहुतों को ये ख्याल आता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े थे, इतने बगीचे थे, इतने घोड़े थे, ऐसे हाथी थे, बड़े बड़े मकानों में रहते थे, हम गरीब हो गए। तो उसी विचारों में डूबे रहते हैं। किसी देवी का कोई सुंदर बच्चा था, परमात्मा को प्यारा हो गया, उसी की याद रहती है, मेरा बच्चा कितना अच्छा था, बड़ी बड़ी आंखें थीं, ऐसी नाक थी, और इसी में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देती है। इन संतों ने बताया कि भाई जो हो गया तो हो गया, वह अपने बस की बात तो नहीं, उसको मिटना अपने बस की बात नहीं है। हो गया सो हो गया। अब आगे जो है उसकी सुध ले। अपना प्रेजेंट आप बना सकते हैं। पास्ट में जो हो गया वो हो गया। वर्तमान की परवाह करें, गुजरी बातों को भूल जाएं, ये समझकर भूल जाएं कि इस पर अपना अब कोई बस नहीं है। अगर हम पास्ट के विचारों को भूल जाएंगे तो कुछ प्रतिशत हमारे विचारों में कमी हो जाएगी। दूसरा है भविष्य के, फ्यूचर के विचार। इसमें मनुष्य डूबा रहता है, प्लान बनाता रहता है, बड़ा बड़ा प्लान। अभी ज़मीन खरीदी नहीं, मकान तैयार हो गया, नक्शा बन गया दिमाग के अंदर कि ऐसे कमरे होंगे, ऐसी खिड़कियां होंगी, ऐसा सुंदर दरवाज़ा होगा, ऐसा आकार होगा। अभी 5 साल का बच्चा नहीं हुआ, दिमाग में है कि इसको विदेश भेजना है। हम 100 साल का प्लान बनाते हैं, अगले क्षण का भरोसा नहीं, ये पता नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, हमें पता नहीं, लेकिन प्लान बनाते हैं। अपने बच्चों का, पोतों का, सरपोतों का, न मालूम कहाँ तक प्लान बनाते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं, अपना पता नहीं कि ठोकर लगी और गया। अखबार में पढ़ते हैं फ्रॉड फेल हो गया, चला गया। और जो गवर्नमेंट की सरकारें वे भी 5 साल 7 साल का प्लान बनाती हैं। हम 100 साल, इससे भी ज़्यादा का प्लान बनाते हैं। इतनी लंबी चौड़ा प्लान न बनाएं, इसी प्लानिंग में न डूबे। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज की प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? सबसे अच्छा तरीका, अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए। सुबह 6 बजे उठे, डायरी खोलिए, डेट डालिए, निकालिए,
लिखना शुरू कीजिए कि आज कौन कौन से काम करने हैं दुनिया के। मैं अध्यात्म की बात नहीं करता, दुनिया की बात बताता हूँ। देखिए क्या ज़रूरी काम है जो आज आपको करने हैं। लिखिए मैथ के अनुसार पहले वो काम करिए। जब ये लिख लिया तो विचार करें कि क्या कोई समय खाली है। दिन भर में अगर कोई समय खाली है तो उसे भी नोट कर लें, भाई ये समय खाली है, इसे हम परमात्मा को दे देंगे। आनंद योग में साधना का दूसरा स्टेप का हिस्सा है। हर डायरी के ऊपर एक कन्नस होती है। खाली जगह, डायरी के पेज दुनिया के लिए, और ये ऊपर का बेकार समय कागज परमात्मा के लिए। क्या करना है? देखिए आप सुबह प्रातःकाल 6 बजे उठे। देखिए पिछले दिन का ब्यौरा लिख लीजिए, जो हो गया हुआ दिन का। सुबह आपने आधा घंटा परमात्मा की पूजा की, लिखिए आधा घंटा। यदि शाम को आधा घंटा की तो लिखिए आधा घंटा। भोजन दोपहर को यदि परमात्मा की याद में किया तो लिखिए आधा घंटा प्लस। शाम को भोजन यदि परमात्मा की याद में किया तो आधा घंटा प्लस। ईश्वर की याद में सोए और ईश्वर की याद में उठे तो लिखिए 6 प्लस। इसके बाद जो समय परमात्मा को दिया 15 मिनट, आधा घंटा टोटल कीजिए। आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस 0, 2/24। दूसरा आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस 6 घंटा, 8/24। उसके बाद जो समय आपने परमात्मा को किया, 2 घंटे आपने परमात्मा की याद में और बिताए तो लिखिए आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस 6 घंटे प्लस 2 घंटे, 10/24। ऐसे जो बनता हो उसे टोटल कर दीजिए। हर रोज़ लिखते चले जाइए, रोज़ लिखिए नियम से। इसका क्या होगा? रोज़ लिखने से आपकी आत्मा में एक चेतना पैदा हो जाएगी कि अभी 2 घंटे बने हैं, इसके बाद 8 घंटे बने हैं, इसके बाद 100 घंटे बने हैं। अगर परमात्मा की याद में सोऊंगा तो 8 घंटे बन जाएंगे। मेरे पास 2 घंटे का समय खाली है, वो परमात्मा की याद में दूंगा, 2 घंटे और बढ़ जाएंगे। खाली समय 3 के 3.5 घंटे ऐसे बनते चले जाएंगे। प्लान करते चले जाइए, लिखते जाइए सिर्फ डायरी के उस छोटी सी कन्नस में। बाकी सारा पेज दुनिया का यदि आप इस तरीके से सुबह उठकर सारा दिन का प्लान बना लेंगे तो कोई विशेष कार्य दुनिया का मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, लिखा है कि प्रायोरिटी किस काम की सबसे ज़्यादा है। जो ऐसे लोग प्लानिंग करते हैं, नहीं करते तो क्या होता है कि प्रायोरिटी वाले काम रह जाते हैं, नॉन प्रायोरिटी हो जाते हैं। इसलिए प्रेजेंट डे प्लानिंग करिए, बहुत ज़रूरी है। भविष्य की प्लानिंग छोड़ दीजिए, पास्ट की प्लानिंग छोड़ दीजिए, आज की प्लानिंग कीजिए, इससे विशेष लाभ होने वाला है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। करना क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।